दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विद भाई ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को। आपको पता है सभी को कि पिछले 3 से 4 दिन से कोई भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। एंड देखो, हर कोई बंदा अवेयर है, ठीक है, हर कोई पर्सन ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिल रही है YouTube के माध्यम से, हमारे कुछ टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके माध्यम से, ठीक है। बट कुछ मेरे भाई बहन हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, ठीक है। बट मेरा मानना था कि कुछ चीज़ें जब तक प्रॉपरली सामने नहीं आए, ठीक है, तो कोई वीडियो बनाने का तुक भी नहीं बनता है। एंड मेरा मानना हमेशा से रहा है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे नहीं रहता ऐसा कि मुझे सिर्फ अननेसेसरली व्यू लेने के लिए वीडियो बनाना, ऐसा कभी ना कभी था, ना कभी है, ना कभी आगे रहेगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं। अगर वेरी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं कभी कभार वीडियो बनाता हूं, बट यस, कुछ चीज़ें लगती हैं, अज्यूम करता हूं, कुछ चीज़ें फील होती हैं कि नहीं अभी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं या होगा, ठीक है, तब मैं कोशिश करता हूं बनाने की। एंड उसी के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चीज़ें आप तक जल्दी से पहुंच जाएंगी और आप टाइम से वो चीज़ें देख पाओगे। सो बात करते हैं आज की वीडियो में। जो अभी तक का सिनेरियो चल रहा है कि जो पेमेंट बैंक विड्रॉल वाले हैं, अभी तक बैंक विड्रॉल पेमेंट किसी का नहीं आया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का भी नहीं आया है। बट यस, क्रिप्टो में प्रॉपरली लोगों को विड्रॉल आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इसका अगर हम मतलब निकालें, कहीं ना कहीं हमारी कार्ड से पेमेंट हो भी नहीं रही है और हम रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पेमेंट गेटवे में आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी या तो प्रॉब्लम है इधर, ठीक है। बट उसके लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा और आपका मानना है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंपनी तक मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। जैसे हम रिसीव नहीं करते हैं तो हम कंपनी को मेल डाल देते हैं, या कोई दिक्कत आती है तो मेल डाल देते हैं। तो वो चीज़ें ऑलरेडी कंपनी की नॉलेज में सारी चीज़ें रहती हैं। एंड हमारे बिना ऑलरेडी हमारी जो टेक टीम्स हैं हैदराबाद में, ऑफिस में, या थ्रू राउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी हमारी टीम्स हैं ऑन पैसिव से रिलेटेड, वो सारे उन चीज़ों पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या कर रहे हैं। अगर मैं मानूं, जो मुझे लगता है कि शायद मे भी ऑफिस में इतना हार्ड वर्क चल रहा है, इतना फास्ट काम चल रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। मे बी सैटरडे संडे भी निकला है, शायद सैटरडे संडे भी वर्किंग में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी टेक केयर करेगी, कंपनी का मैटर है। बहुत सारे लोग इस वीडियो पे भी कमेंट्स कर देंगे, बोला गया था ये है, ऐसा है, वैसा है। अगर इतनी बड़ी टेक टीम्स हैं तो अभी तक इन चीज़ों को रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूँगा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी है उस टाइम पे ही होंगी। बट इतना विश्वास रखिए, इतना हमें ट्रस्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक बिजनेस है, ठीक है। हम कभी भी अपने बच्चे को कभी भी गलत नहीं बोलते, चाहे वो गलती करके भी आ जाए, ठीक है। हम उसकी टेक केयर करते हैं, कभी बीमार पड़ता है तब भी टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में पैनिक नहीं होना है राइट नाउ, जो मैं एक आपको सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ तक आ गए हैं 3-4 साल से, हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज़ें करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारी टीम्स करेंगी, टीम उस पर उन चीज़ों पे लगी हुई है, एंड डेफिनेटली वो चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, जो काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि हमारा, हाँ, एक चीज़ जो मेरा मानना है, जो मुझे लगता है, ठीक है, कि हमारा जो वेरिफिकेशन है, जो हमारा ओ वेरीफाई है, ठीक है, हमारा ये भी एक प्रोडक्ट है ओ वेरिफिकेशन का, जो ओ वेरीफाई है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैं एज्यूम ही कर सकता हूँ यार, ठीक है। जो चीज़ें मैं फील करता हूँ मैं वही चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि जो हमारा ओ वेरीफाई है
वो विद इन दिस वीक बाय मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, इस वीक में वो वेरीफाई आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो वेरिफिकेशन जल्दी से आ जाए। तो मुझे लग रहा है, मैं ये भी फील कर रहा हूँ कि अगर वो वेरीफाई आने के बाद हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर हो जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस हम जब सभी लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेंगे, हमारी वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद जो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारा जो पेमेंट्स लेने का देने का प्रोसेस, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें भी इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी और स्मूथली प्रॉपरली वर्क करने लगेंगी। ये चीज़ें स्मूथली प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे क्योंकि जब हमारा वो वेरिफिकेशन, ठीक है, हम सभी लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, अपने अकाउंट्स को हमारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो पेमेंट्स के ये इश्यूज हैं ये सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड मेरा जो मानना है ब्रदर, मैं एंड सिस्टर, जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, ठीक है, ये कभी भी मैं श्योर नहीं बोलता हूँ कि यस ये मैंने बोला है ये इतने दिन में ऐसा होना ही होना है, ठीक है। अगर मैंने कभी भी कोई स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे आके, ठीक है, तो वो मेरी इमेजिनेशन है या मेरी सोच है या मैं जो चीज़ फील करता हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों के साथ आके शेयर करता हूँ। बट मुझे लगता है कि शायद मेरे को वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ ग्रेट लीडर्स हैं जिनको उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कि कुछ दिन पहले आके बोला था कि लास्ट वीक में ही, लास्ट मंथ में ही आपको ट्रैफिक देने वाले थे, ठीक है। मैंने कभी भी नहीं ये बोला, मैंने ये बोला है कि मे बी पॉसिबल है कि जो हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि क्यों चीज़ों को कुरेदा जाता है, क्यों उंगली की जाती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन करूं, ठीक है, मतलब जब लोगों को आके आप डराते हो यार ना, मतलब कभी भी बोल देते हो आके, ठीक है, कि आपके अकाउंट टर्मिनेट होने वाले हैं, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएंगे, आगे चल के इतने लोग कम हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात नहीं समझा, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ऑन पैसिव आपके लिए बहुत बेस्ट कर रहा है, जब ऑन पैसिव आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकंड्स, हर टेक केयर कर रहा है, आपकी फैमिली को, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आगे चल के टेक केयर करने वाला है, सबको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देने वाला है, देन क्या आप में से कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ऑन पैसिव के अगेंस्ट जाएगा, जो ऑन पैसिव को गलत बोलेगा, जो ऑन पैसिव के अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटीज करेगा जो ऑन पैसिव के हित के लिए सही ना हो? या क्या आप लोग ऐसा काम करोगे जिससे आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे लगे? मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी मेरा बहन या भाई ऐसा काम कोई नहीं करना चाहेगा। देन मैं ये बात आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देन वाई आप क्यों लोगों को आके डराते हो कि आपके अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे, आगे चल के बहुत अकाउंट कम होने वाले हैं? मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे पंजाब में एक कहावत है, ठीक है, कि जो गाय दूध देती है, जो ठीक है, जो गाय दूध देती है उसको अच्छे से टेक केयर किया जाता है। घर में भी जो इंसान, जो पर्सन, ठीक है, घर की पूरी टेक केयर करता है ना, कमा के लेके आता है पैसा, मैं जानता हूँ कि उसका पूरा सम्मान भी होता है, उसको दिल से रिस्पेक्ट दी जाती है और उसके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। तो मैं, जो मेरा मानना है, मैं समझता हूँ, ठीक है, कि कोई भी मेरा भाई या बहन इस फैमिली का ऑन पैसिव से जुड़ा कोई भी ऐसा इंसान जो आज ना फुल्ली नेगेटिव भी है ऑन पैसिव को लेके, जो बिल्कुल नेगेटिव जोन में भी है, वो भी आने वाले टाइम में या कुछ टाइम के बाद अभी से ऑन पैसिव को जो समझ चुके हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आगे वाले आने वाले टाइम में ना इतना प्यार देने वाले, अपनी सर आंखों पे बिठाने वाले हैं। देन वाई मुझे नहीं समझ पड़ता, कभी भी मैं नहीं समझ पाया आज तक कि वाई आप इंडियन लोगों को, इंडियन पीपल्स को क्यों आके क्रिटिसाइज करते हो, क्यों इतना डराते हो? आप आते हो और बोल के चले जाते हो, ठीक है, आप आते हो, आके बोल के चले जाते हो, आपको लगता है, ठीक है, कि जो आप कर रहे हो वही बेस्ट है, उसके अलावा और दूसरा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ऑन पैसिव की भलाई करना चाहता हो या सोचता हो। मैं सिर्फ आज तक एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई ये
मैं जो है ना वो क्यों नहीं जा रहा कि मैं हूं, मैंने किया है, अगर मैं ये बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐश मेरे बोलने से बाहर नहीं जाते हैं। ऐश को जो मैं बोलता हूं यार, ऐश एक ऐसा इंसान है ना जो उन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए सोचा, इंसानियत के लिए। वो इंसान किसी के साथ भी ना ऐसी टोन में बात करते हैं, ना ही कभी करेंगे, और ना ही इस तरीके से किसी भी सिंगल एक फाउंडर के लिए उनके मन में दिमाग में ऐसा रहेगा कि उनको फाउंडरशिप कम करनी है। अगर इंटेंशन ऐसा होता ना कि फाउंडरशिप 14 लाख से कम करके बहुत कम करनी है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी फाउंडरशिप इतने टाइम तक ओपन ही ना रखते और इतने लोगों को अंदर लेके ही ना आते। सो जो अंदर आ गए हैं वो हमारा ही परिवार है, हमारी ही फैमिली है। वाई हम उन लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? क्यों हम हमेशा ही इंडियंस को, ठीक है, अगर मैं वो टोन में यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, जो टोन यूज की गई है, ठीक है, वाई हम हमारे इंडियंस को, इस परिवार को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना डाउन करते हैं, इतना डराते हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इवन चाहे कोई यूट्यूबर ना, ठीक है, कुछ आके जो फैक्ट आके बताते हैं ना, आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, उनको जीरो करते हो, उनको उस लेवल पे लेके जाके कोसते हो। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि यही यूट्यूबर्स हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, इन्हीं की वजह से आज हम उस लेवल पे जाके स्टैंड करते हैं। ऐश भी बहुत टाइम बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है, काफी बार बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लियर बोला कि हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। शायद आप उनके वर्ड्स को समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, डरा के कभी भी किसी को अपने दिल के करीब नहीं लेके आया जा सकता है। डरा के कभी भी आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हो। मैं बोलना चाहता हूं, डरा के कभी भी आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हो। ये वही इंडियंस हैं, ये वही इंडियंस हैं, ये मेरा परिवार, हमारी वे फैमिली वही इंडियंस हैं जिनकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड हमको आपको जानता है। ये नहीं भूलना चाहिए हमें। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज कभी भी आके, ठीक है, ये चीजें मत बोलो, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों से थोड़ा गुरेज करें। एंड ये हमारा परिवार है, आपका परिवार है। ठीक है, आपने टेक केयर करना है बच्चे की तरह। अभी तक हम सभी लोगों ने मिलकर अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं। तो चीजें सिर्फ और सिर्फ जो चीजें कोई भी इंसान आके बोलता है, चाहे मैं बोलता हूं, चाहे अनु भाई बोलते हैं, चाहे और कोई भी लीडर, छोटा बड़ा, विजय प्रकाश जी, शौर्य जी, या सूरज सिंह हो गया, ठीक है, या जितने भी और बोलते हैं ना, तो प्लीज, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर कोई अपना बेस्ट देने की, अच्छा देने की कोशिश करता है। अच्छा देते हैं, जिनका जो बस चलता है वो अपना बेस्ट ही देता है। एक लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा कि इस फैमिली में, इस परिवार में कोई भी आगे चल के कोई फाउंडरशिप कोई कम नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं अभी भी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ही उन्होंने आज तक किया है। सो आप वरिड मत करें इन चीजों को लेके। ठीक है, एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जब भी आप बोलें तो थोड़ा सोच के बोलना चाहिए आपको कि आप क्या बोल रहे हो। मैं मेरी गलती मानता हूं, अगर मेरे बोलने से आपको प्रॉब्लम होती है तो शायद मैं वीडियो बनाने भी बंद कर दूंगा, अगर आपको लगता है ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन मैं जब भी कभी बोलता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुझे लगती हैं सही, ठीक है, मैं उन चीजों पे बात करता हूं, बात रखनी चाहता हूं। ठीक है, सो मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे से कुछ कम ज्यादा बोला गया है, किसी के लिए भी, किसी को भी अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं उससे माफी चाहता हूं। ठीक है, बट यस, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडियंस की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आज ऑन पैसे में अगर 14 लाख अगर आज फाउंडिंग मेंबर है, ब्रांड एम्बेसडर्स है, प्राउड फाउंडर हैं, तो मोर देन 50% अप्रॉक्स इंडिया से हैं। एंड हमारे इंडियन टेक टीम्स हैं। इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव इंडियंस के दिल में, दिमाग में, इमोशंस में बसता है, इमोशंस में बसता है। नो डाउट सपने बहुत बड़े दिखाए ऑन पैसिव ने, और वो सपने डेफिनेटली पूरे होंगे, उस लेवल पे जाके पूरे होंगे जो कोई नहीं समझ पाएगा, नहीं सोच पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐश और ऑन पैसिव ही कर सकता था। तो इसीलिए
मेरा मानना है कि ऑन पैसे वाकई में उस रिस्पेक्ट के लायक है। ये सोसाइटी, ये कम्युनिटी, ये फैमिली, तो मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। एंड आई होप सो कि मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। सो अगेन विद माई ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। OnPassive, the future of internet.